डी डिस्टेंस बिटवीन दी प्लेट्स हो गया। और अभी अंदर मीडियम कौन सा है, एयर है, ठीक है ना। अच्छा, जैसे ही मैं इसे चार्ज करता हूँ, बैटरी से चार्ज करता हूँ, तो पता चलता है कि हमें पता है कि इस प्लेट पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा फाइनली, ठीक है, और इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और कितना चार्ज होगा, ऑफ कोर्स सी वी, ठीक है, बट फिलहाल मैं लिख दे रहा हूँ प्लस क्यू माइनस क्यू, ठीक है। हमें पता है ये क्यू कितना होगा, सी वी, ठीक है। तो सी क्या है, कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस होगा ए एप्सिलॉन बाई डी। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे द चार्ज ऑन द कैपेसिटर, अभी फिलहाल क्या है, द चार्ज ऑन द कैपेसिटर Q which is CV, बट C कितना है फिलहाल, कैपेसिटेंस कितना है, A एप्सिलॉन नॉट बाय D, इतना चार्ज है ना, A एप्सिलॉन नॉट बाय D। ठीक है, एक मिनट में बैकग्राउंड ही हटा देता हूँ, मैंने वो चला रखा है, एक मिनट। यस, तो इतना चार्ज आ जाएगा कैपेसिटर पे CV, बट C अभी क्या है, ध्यान देना, A एप्सिलॉन नॉट बाय D, ठीक है, इनटू V, ठीक है। C जो है A एप्सिलॉन नॉट बाय D है, क्योंकि अंदर अभी क्या है, एयर है, ठीक है, तो A एप्सिलॉन नॉट बाय D है, ठीक है। बाय द वे कौन मुझे बता देगा अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों लिख दे रहा हूँ, इनसाइड द कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी, है ना, तो पता ही है हमें, यहाँ से यहाँ तक ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप है। कौन बता देगा इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ये इक्वल है ना, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैपेसिटर क्या होगा। ओके, बहुत बढ़िया। तो इनसाइड द कैपेसिटर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज सिग्मा, तो सिग्मा है क्यू बाय ए, किसी भी एक प्लेट का सिग्मा लिख देना, चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है। इतना है, ये सारी दोनों क्वांटिटी जो है मैंने लिख ली है, क्योंकि इन्हीं की जरूरत पड़ने वाली है मुझे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान देना, मैं पहले क्या करूंगा, ध्यान देना। नाउ मैं क्या कर रहा हूँ, नाउ बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, बैटरी को मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया। अच्छा, जैसे ही बैटरी को आप डिस्कनेक्ट करते हो तो आपको पता चलता है कि आपके पास ये बचता है कैपेसिटर, ऐसा होगा, ठीक है। तो इस प्लेट पे चार्ज रहेगा हमेशा। अब क्योंकि आपने क्या किया, बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया, लेकिन कैपेसिटर को डिस्चार्ज नहीं किया, ध्यान देना। डिस्चार्ज करने का तरीका क्या है, दोनों प्लेट को एक वायर से जोड़ दो, लेकिन वो किया नहीं है, तो इस प्लेट पे चार्ज हमेशा इतना ही रहेगा, प्लस क्यू, और इस प्लेट पे रहेगा माइनस। अब मैं क्या कर रहा हूँ, बैटरी को डिस्कनेक्ट करने के बाद एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। a dielectric after battery is disconnected, a dielectric of dielectric constant capital K is inserted between the plates। अब मैंने क्या किया, पहले बैटरी को डिस्कनेक्ट किया, ध्यान देना। तो बैटरी को जैसे मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि अब प्लेट्स पे चार्ज हमेशा उतना ही रहेगा जितना चार्जिंग के टाइम पे था ना, यही चार्ज है, ध्यान देना, ये जो मैं लिख रहा हूँ, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी इनटू वी, इतना ही रहेगा, ठीक है। तो चार्ज सेम है।
इसके बाद कनेक्ट डिस्कनेक्ट करने के बाद मैंने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि आप बेसिकली डाइलेक्ट्रिक को कहाँ डाल रहे हो। अगर आप देखोगे एक फील्ड में डाल रहे हो, जो कि फील्ड किसने क्रिएट की, इन दोनों चार्ज ने, या इन दोनों प्लेट पे जो चार्ज है उसने की। कौन मुझे बताएगा क्या इफेक्ट पड़ने वाला है इसका? इस फील्ड का क्या, इस डाइलेक्ट्रिक का क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो जैसे ही आप डाइलेक्ट्रिक डालते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाएगी। अंदर जो है, हाँ बहुत बढ़िया, अंदर जो है डाइलेक्ट्रिक के कुछ फील्ड क्रिएट हो जाएगी, जिसे हम बोलेंगे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और उस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के आने की वजह से जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक है वो कम होगी। तो ध्यान देना, मैं यहाँ पे इस तरीके से बना रहा हूँ, देखना कितना चार्ज आएगा। पहले ये देख लो, यहाँ कुछ चार्ज आएगा नेगेटिव, जो मैंने बहुत अच्छी तरीके से बताया था। यहाँ आएगा पॉजिटिव। अब ये कितना चार्ज आता है ये अभी निकालूंगा मैं। इसको मैं नाम दे रहा हूँ माइनस क्यू इंड्यूस, और ये कितना है प्लस क्यू इंड्यूस। उतना ही पॉजिटिव चार्ज आता है। फील्ड बना देता हूँ। बाहर जो फील्ड है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कितनी रहेगी बताएगा कुछ? डाइलेक्ट्रिक के बाहर कोई जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस पर इफेक्ट पड़ेगा क्या? नो सर। वो मैंने बताया था, इसलिए तो बताया था, अभी के लिए बताया था। आज यहाँ पे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, इधर इस रीजन में कितनी है? ई ओरिजिनल, इसे कई बार ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देते हैं, बट मैं ई बोल रहा हूँ। यहाँ कितनी है? ई। अंदर कितनी है? अंदर कितनी हो गई? कौन बताएगा कितनी हो गई? कम हो गई? याद है? ई इंड्यूस्ड। ना ना ना, अंदर अंदर कितनी है? कम हुई, इंड्यूस नहीं आई। अंदर कितनी आई बताया था, पढ़ा नहीं लगता अच्छी तरीके से। अंदर कितनी सर आई? ई माइनस बोला था, ई माइनस। ओके हाँ बहुत बढ़िया। अंदर कितनी आई? अंदर जो आई इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ लिख दे रहा हूँ, अंदर आई ई माइनस ई इंड्यूस्ड। और इसे मैंने आपको बताया था बहुत अच्छी तरीके से कि आप क्या लिख सकते हो, ई घट के कितना हो गया, ई बाय ए। बताया था ये? यस। ठीक है। मैं थोड़ा पीछे ले जाता हूँ ताकि ऐसा ना लगे कि आपको कि सर क्या समझा रहे हैं। मैंने इसलिए बहुत अच्छी तरीके से जोड़ दिया था इस पर। ये देखो, ये देखो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का कुछ नया मतलब नहीं है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको क्या बताता है कि कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई थी, किसी भी पॉइंट पे ई थी, आपने वहां पे कुछ डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितने टाइम्स घट जाएगी, वही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, बस और कुछ नहीं। मान लीजिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसी भी मटेरियल का 80 है, तो उस पॉइंट पे अगर पहले 10 न्यूटन पर यूनिट कूलम था, तो अब घट के कितनी होगी? 10/80, दैट्स इट। अच्छा, अब अगर आप ढंग से देखोगे तो आपको एक चीज पता चलती है। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, देखो। चलो ये बात बाद में ही बताऊंगा, ठीक है। अब क्योंकि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल गई, तो चार्ज क्योंकि सेम है, ध्यान देना, चार्ज क्योंकि सेम है तो क्यू तो सेम रहा। लेकिन अब आपने क्या किया है, डाइलेक्ट्रिक डाला, तो डाइलेक्ट्रिक के कारण कैपेसिटेंस जो है वो ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी नहीं रहा। ध्यान देना, चेंज हो चुका है, क्योंकि मीडियम आपने चेंज किया। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, ध्यान देना, सी न्यू, ठीक है, नया कैपेसिटेंस है ये, ठीक है। आ रहा है समझ में? इनटू, तो चार्ज सेम है, तो आपने कैपेसिटेंस जैसे ही आपने इंसर्ट किया तो कैपेसिटेंस चेंज हुआ, तो जो ये जो वोल्टेज है या पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट है, ये भी क्या हो जाएगा, चेंज होगा। ध्यान देना, तो ये भी नया आएगा, तो इसे मैं लिख रहा हूँ वी न्यू, ठीक है। क्यू सेम रहेगा, क्यू सेम रहता है, ठीक है। अच्छा, वी न्यू है क्या, यहाँ लिख देता हूँ, वी न्यू है क्या? वी न्यू है डिफरेंस
between the plates of capacitor। अच्छा, कैसे निकालते थे आप ध्यान देना, ये यही बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना कैसे निकालेंगे इसे। मैं यहाँ पे ना कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूँ, ध्यान देना। पॉइंट्स क्या है कि ये है पॉइंट 1, ये है पॉइंट 2, ये है पॉइंट 3, ये है पॉइंट 4। मुझे V1 माइनस V4 निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। तो तरीका क्या होगा, पहले मैं 1 से 2 तक जाऊंगा, पॉइंट तक जाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, फिर 2 से 3 तक जाऊंगा, फिर 3 से 4 तक जाऊंगा, और जो मेरा तरीका है पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का वही मैं यूज करूंगा। ठीक है, अब ध्यान देना क्या होगा, मैं कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, तो मैंने पहले यूज किया था, क्या होता है dv माइनस ई डॉट डी आर। किसी को याद है ये फॉर्मूला? यस सर। ठीक है, तो अब ध्यान देना, ध्यान से समझना। पहला, कहाँ से कहाँ जाऊं, फ्रॉम 1 to 2, 1 to 2। 1 to 2 गया, फर्स्ट से सेकंड पॉइंट तक गया। किस डायरेक्शन में, देखो ऐसे, किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा हूँ। और कितना डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस मान लो a। अब a दे नहीं रखा है, लेकिन a का यूज भी नहीं रहेगा, फिलहाल मान के चलो ये है a है, ये है b। ध्यान देना, a और b नहीं दे रखा है, हमें क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, और एक और चीज दी गई रखी है यहाँ पे, t क्या है, थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, बस यही दिया जाता है। a और b मैंने माने हैं, बाद में मतलब मैं एलिमिनेट कर दूंगा। अच्छा, अब बताएगा कोई V1 माइनस V2 क्या आना चाहिए, या V2 माइनस V1, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल क्या आएगा, माइनस E। अब E कितना है यहाँ पे बताएगा कोई, E कितना है, E है कितना, तो E है इतना, देखो ये रहा, ये दिख रहा है सबको, यस सर। E तो उतना ही रहा। ये जो बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड है, डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड घटी है, बाहर कोई नहीं चेंज हुआ। तो ये मैं E की वैल्यू बाद में डाल दूंगा, अभी फिलहाल E लिख रहा हूँ। ठीक है, E कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, A किस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो कितना हो जाएगा cos 0। ध्यान से समझना इस चीज को, V2 माइनस V1 आ गया EA, और मैं लिख सकता हूँ V1 माइनस V2 क्या आ गया EA। ये मेरी पहली हो गई, ध्यान से समझना। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया सबको। यस। अब कहाँ से कहाँ जाना है, 2 से 3 तक। तो 2 से 3 तक जाने का तरीका है, सीधा चलोगे ऐसे, देखना अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहा हूँ, ध्यान देना, लेकिन अब आपको पता चल रहा है कि आप डाइलेक्ट्रिक के अंदर मूव कर रहे हो, और डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, घट चुकी है, कितनी हो गई है, E बाई के। मतलब पहले जितनी थी उसका कितना टाइम्स, 1 बाई के टाइम्स। ठीक है, तो फ्रॉम 2 to 3, 2 to 3 पॉइंट क्या लिखूंगा, देखो अब डायरेक्टली कर रहा हूँ, V3 माइनस V2, V3 माइनस V2 हो जाएगा माइनस E बाई के। अब बताओ कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता हूँ, डी। T दिख रहा है, थिकनेस ऑफ T, T नॉट D, T मूव कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो cos 0 सर बैकग्राउंड नॉइज बहुत आ रही है। अभी भी है। यस सर, बहुत। यस सर। अब बताओ, अभी ठीक है सर। अब ठीक। V3 माइनस V2 इज इक्वल टू माइनस E बाई के इंटू टी, और किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो cos 0। तो V2 माइनस V3 आ गया E बाई के इंटू टी। आई होप यहाँ तक समझ में आया सबको।
यस सर। नाउ अब कहाँ से कहाँ ट्रेवल करूंगा, कहाँ से कहाँ ट्रेवल करूंगा, 3 to 4, ध्यान से समझना इस चीज को। अब मैं 3 to 4 ट्रेवल करूंगा, ठीक है। अब 3 to 4 इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ई। हाँ क्या लिखूं, V4 माइनस V3 इज इक्वल टू माइनस ई, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, B, और किस डायरेक्शन में, अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं, तो V4 माइनस V3 या V3 माइनस V4 ये आ जाएगा E नॉट B, ठीक है। नाउ एड 1 2 एंड 3, मैं पहले ऊपर लिख देता हूँ, बैटरी है यहाँ लिख दूँ, ठीक है। V1 माइनस V2 आया EA, ये मैं आराम से इसलिए कर रहा हूँ ताकि समझ में आते रहे, ठीक है, क्योंकि कोई नया तरीका नहीं है, वरना क्या है ये तो बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है, बहुत जल्दी जल्दी करता हूँ मैं, ठीक है, लेकिन आराम से इसलिए कर रहा हूँ ताकि समझ में आते रहे सर। मुझे क्या करना चाहिए इन तीनों को, अगर मुझे निकालना क्या है, मुझे मेरा पर्पस क्या है निकालने का, मेरा पर्पस है ये, ध्यान देना, ये है। अगर मैं V1 माइनस V4 यहाँ पे डाल दूं तो मेरा काम बन जाएगा, ठीक है। ऐड कर ये दो। देखो अब कितना, हाँ ऐड 1 2 एंड 3, वी न्यू मतलब क्या है यहाँ पे, न्यू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, ये V1 माइनस V2, ठीक है। नाउ इफ यू ऐड देम अप तो आपको पता चलता है कि V2 कैंसिल आउट हो रहा है, V3 कैंसिल आउट हो रहा है, फाइनली V4 है, नॉट V2, ठीक है, V4 है। तो इफ यू ऐड देम अप V1 माइनस V4, ध्यान देना, तो ये आ जाएगा आपका EA प्लस EB प्लस E बाई KT, E कॉमन आ रहा है अगर आप देखोगे सब में से, A प्लस B T बाई K। अब कौन मुझे बता देगा A प्लस बी, ए प्लस बी माना था, तो A प्लस बी है क्या एक्चुअल में, A प्लस है, अगर आप देखोगे तो D माइनस टी है, अगर आप देखोगे तो, ठीक है। यस। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट में से अगर थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक हटा दी जाए तो क्या बचेगा, A प्लस बी, ठीक है ना। तो A प्लस बी को आप उठा के यहाँ डाल दो, ये हो गया D माइनस टी, ये आ गया। E की वैल्यू अब डाल दो यहाँ पे, E क्या था, E है ये, दिस इज E, ये चार्ज के फॉर्म में ये था, ठीक है, Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट। अब V1 माइनस V4 को कहाँ डाल देना है, यहाँ डाल देना है, ठीक है, V1 माइनस V4 को यहाँ डाल दो, ठीक है, तो आपका नया कैपेसिटेंस आपको पता चल जाएगा, देखो क्या है, Q इजिकल टू था C न्यू V1 माइनस V4 V1 माइनस V4 है आपका Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट B माइनस T बाई, तो ये Q कैंसल आउट हो जाता है, Q में कोई चेंज नहीं आ रहा है, Q उतना ही है, चार्ज ऑन दी प्लेट सेम है, तो यहाँ गया 1 C न्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट B minus T plus T by 2. Now cross multiply it, ये एप्सिलॉन नॉट इधर आ गया, तो जो नया कैपेसिटेंस आ रहा है वो आ रहा है आपका ये एप्सिलॉन नॉट B माइनस टी बाई 2। आई होप समझ में आया होगा, मैं फिर बता रहा हूँ, थोड़ा सा बड़ा बना दिया है मैंने, लेकिन समझ में आने की जरूरत है, मैंने इसलिए आपको जो है पिछली बार सिर्फ डाइलेक्ट्रिक ही करवाया था और कुछ नहीं करवाया था। जैसे ही आप डाइलेक्ट्रिक डालते हो तो आपको क्या पता चलता है कि डाइलेक्ट्रिक के बाहर तो इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ही है,
डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक के आने से क्या इफेक्ट पड़ता है वो अभी देखेंगे। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक के इफेक्ट आने से कैपेसिटेंस कितना आया, इतना आया, ध्यान देना। ये है नया कैपेसिटेंस, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी नहीं है, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, डी की जगह अब क्या है, टी माइनस डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ये है। अब ये बढ़ा है घटा वो अभी देखेंगे, लेकिन आप समझ लो कि जैसे ही आप डाइलेक्ट्रिक डालते हो तो कैपेसिटेंस चेंज होता है। चार्ज सेम था, चार्ज सेम है प्लेट्स पे, कैपेसिटेंस में चेंज आया। अगर कैपेसिटेंस में चेंज आया है तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी प्लेट्स के बीच में भी चेंज आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस भी चेंज होगा। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालूंगा, तो फिर मैंने वही तरीका अपनाया। मुझे फर्स्ट रीजन डाइलेक्ट्रिक के अंदर और 3 और 4 के बीच में, ठीक है ना, 1 और 2 के बीच में भी इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, 2 और 3 के बीच में भी पता है, और 3 और 4 के बीच में भी पता है। ठीक है, तो मैंने चलना स्टार्ट किया, मैं 1 से 4 तक चला, मैं हर बार पोटेंशियल डिफरेंस लिखता गया। ठीक है, ये ऐड किया, ई की वैल्यू डाली तो v1 माइनस वी4 पता चल गया, और v1 माइनस वी4 को इसमें डाल के बस सॉल्व कर दिया, यू विल गेट दिस। इसी को ऐसे भी लिखा जाता है, देखो कंफ्यूज मत होना, इसी को ऐसे भी लिखा जाता है। अगर इन दोनों टर्म्स में से t कॉमन ले लिया जाए, तो t अगर कॉमन लूंगा या माइनस टी कॉमन ले लिया जाए, अंदर बचेगा क्या, 1 माइनस 1/2। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अच्छा, क्या इफेक्ट पड़ा, क्या लग रहा है आपको, क्या इफेक्ट पड़ेगा? अगर आप ढंग से देखते हो तो आपको एक चीज पता चलती है। पहले जो कैपेसिटेंस था वो था ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ये पहले था। डाइलेक्ट्रिक के डालने से पहले इतना था, ध्यान देना। ठीक है, ये था सी। डाइलेक्ट्रिक के डालने के बाद कितना आया, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी माइनस दिस क्वांटिटी। ये पूरी जो क्वांटिटी है ये डी में से आप माइनस कर रहे हो, तो कौन मुझे बताएगा ये वैल्यू, ये पूरी वैल्यू डी से कम होगी कि ज्यादा होगी? कम होगी। ऑब्वियस सी बात है। अगर मैं आपसे बोलूं कि 10 है, ठीक है ना, डी 10 है, और अब जो है डी में से, मतलब 10 में से आप मान लीजिए 5 माइनस कर रहे हो, तो ये क्वांटिटी कितनी आएगी, 5। ठीक है ना, तो नीचे वाली क्वांटिटी, ये वाली क्वांटिटी क्या हो गई है, ये पूरी क्वांटिटी ये जो नीचे है ये क्या हो गई है, घट गई है। ऊपर वाली क्वांटिटी सेम है, देखो टी एप्सिलॉन नॉट में कोई चेंज नहीं आ रहा, ये एप्सिलॉन नॉट वही है। नीचे वाली क्वांटिटी क्या हुई, घटी, तो कैपेसिटेंस क्या हुआ, इंक्रीज। हाँ। सो न्यू कैपेसिटेंस इज ग्रेटर देन ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी और सी, जो भी आप लिख सकते हो, बढ़ता है कैपेसिटेंस increases if a dielectric is inserted between the plates of the capacitor। हमेशा याद रखें, जब भी आपसे बोला जाए कि डाइलेक्ट्रिक डाला है, कैपेसिटर की प्लेट्स के अंदर डाइलेक्ट्रिक डाला है, तो आप क्या बोलोगे, सर कैपेसिटेंस बढ़ गया। सीधा पहले तो ये देखोगे कि कैपेसिटेंस, कुछ नहीं करना आपको, सबसे पहले आप कैपेसिटेंस के बारे में नॉलेज दोगे, क्योंकि कैपेसिटेंस जो है वो ना तो चार्ज पे डिपेंड करता है ना वोल्टेज पे डिपेंड करता है। कैपेसिटेंस सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, शेप, साइज और अंदर क्या मीडियम रखा हुआ है उस पर डिपेंड करता है। तो जब भी मैं आपसे बोलूं कि डाइलेक्ट्रिक डाला तो आप क्या बोलोगे, कैपेसिटेंस बढ़ा। डाइलेक्ट्रिक हटाया, निकाल दिया, तो आप क्या बोलोगे, कैपेसिटेंस घटा। क्या बात आई समझ में? यस सर। तो इसलिए डाइलेक्ट्रिक यूज किया जाता है। जैसे ही आप, जब भी आप कोई कैपेसिटर खोलते हो, मान लीजिए आपने कोई कैपेसिटर बाजार से लेके आए और आपने खोला, तो आपको पता चलेगा प्लेट्स के बीच में हमेशा क्या रहता है, एक डाइलेक्ट्रिक डाला हुआ होता है, हमेशा सॉलिड डाइलेक्ट्रिक डलता है जनरली। ठीक है, हमेशा। ठीक है, लिक्विड नहीं डाला जाता जनरली,
सॉलिड का एक फायदा रहता है, ठीक है। सॉलिड एक तो क्या होता है कि देखो, अगर आप खुद सोचोगे तो आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए थी कि आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए था पहले से। जब से मैं कैपेसिटर कर रहा हूँ आपके दिमाग में एकदम क्वेश्चन आ जाना चाहिए कि सर आपने बोला कि जब कैपेसिटर को चार्ज करते हो इस पे प्लस आ गया, इस पे आ गया माइनस, तो आपके एक दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर ये जो प्लस चार्ज है इस माइनस चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, तो ये प्लेट आप सेपरेट करके कैसे रखते हो? ये तो जुड़ जानी चाहिए ना। आ रही है बात समझ में क्या बोल रहा हूँ मैं? यस सर। यस जुड़ सर। जानी चाहिए। तो इसलिए क्या होता है, क्योंकि बीच में आप बोलोगे सर बीच में एयर रोकेगी, मैं बोलूंगा एयर कैसे रोक सकती है? अगर आपके एक हाथ पे पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे हाथ पे नेगेटिव चार्ज है, एयर आपको रोक तो ना सकती है, आपके हाथ मुड़ जो है मिल ही जाएंगे। तो रोकने का एक ही तरीका है, ध्यान देना, बीच में क्या डाल दो, एक सॉलिड डाइलेक्ट्रिक डाल दो, सॉलिड। तो डाइलेक्ट्रिक दो काम करता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए, कोई भी पूछे कि डाइलेक्ट्रिक क्या क्या करता है, तो आप क्या बोलोगे कि सर पहली बात तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि डाइलेक्ट्रिक जो है इन प्लेट्स को सपोर्ट करता है। अगर बीच में डाइलेक्ट्रिक डाल दिया जाए तो अब क्या होगा, ये दोनों प्लेट मिल नहीं सकती किसी भी तरीके से। क्या बात आई समझ में? यस सर। और दूसरा काम ये क्या कर रहा है, सपोर्ट के साथ साथ और क्या कर रहा है, कैपेसिटेंस को भी बढ़ा देता है। क्या बात आई समझ में कि नहीं? हाँ सर। ठीक है, तो दोनों है, ध्यान देना। ये तो पहला है जो मैंने बताया आपको कि कैपेसिटेंस बढ़ रहा है, और दूसरा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल also give support to the plates. सपोर्ट करता है, सपोर्ट मतलब उन्हें मिलने नहीं देता, ठीक है। तो इसको मैं एक पूरे के पूरे डब्बे में बंद कर देता हूँ, ये यूज किया जाएगा। आपकी मनमर्जी, आप कोई सा ही फॉर्मूला यूज करो, इसको कर लो, ठीक है। ये भी सेम है और ये भी सेम है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब इसमें कुछ स्पेशल केस है, ठीक है। वैसे तो बुक्स में क्या होता है कि अलग अलग जो है ये एक्चुअल में यही ध्यान देना, यही एक डेरिवेशन है जो आपको करना है, ठीक है ना। इसके अलावा और कुछ नहीं है, बाकी सारे स्पेशल केस हैं। स्पेशल केस क्या है आप ध्यान देना। सबसे पहला इफ, पहला ये स्पेशल केस है, ध्यान से समझना, और ये बहुत ज्यादा यूज होगा, बेसिकली यही यूज होगा, ये सबसे ज्यादा यूज होगा, ठीक है। पहले वाला जो मैं बताने वाला हूँ, ध्यान देना। इफ डाइलेक्ट्रिक ऑफ thickness equal to the distance between the plate distance between the plate of the capacitor is inserted। इसका मतलब कौन बताएगा कि मैंने इतना डाइलेक्ट्रिक डाला, कितने थिकनेस का, जितना डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर है, यानी कि यहाँ पे थिकनेस क्या हो गई, डी। डी। तो अगर इसे मैं फिजिकली रिप्रेजेंट करा के दिखाऊं, तो अगर मैं इसे बना के दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा है, देखो। ये पूरा का पूरा डाइलेक्ट्रिक डाला है इसमें, एग्जैक्टली ये पूरा का पूरा डाइलेक्ट्रिक डाल दिया अंदर। इसका डाइलेक्टर कांस्टेंट है कि, मतलब बीच में जो गैप था ना, पहले जो गैप रखा हुआ था, ये ए और बी जो डिस्टेंस का गैप था, ये बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो अब बताओ कैपेसिटेंस कितना आता। तो अब कुछ नया करने की जरूरत नहीं है, नया कैपेसिटेंस जो आएगा वो देखो कितना आएगा, देखो
पहले का लिख देता हूँ, पहले कितना था डाइलेक्ट्रिक डालने से पहले, कितना था बताएगा कोई, कितना था पहले डाइलेक्ट्रिक डालने से पहले? उससे क्या है, आपको पता चलेगा। ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। हाँ बहुत बढ़िया, डाइलेक्ट्रिक डालने से पहले था ए एप्सिलॉन नॉट। अब कितना आएगा, तो अब आएगा ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी माइनस टी प्लस टी बाई के। बट डी और के क्या है, सेम है ना, डी और टी सेम है, तो आप क्या करो, टी की जगह डी ही डाल दो। ये डी डी क्या हो गया, कैंसल आउट, और ये के कहाँ चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा। तो बताओ कितना आ गया जरा कैपेसिटेंस, नया के कैपेसिटेंस। टाइम्स इनिशियल। बहुत बढ़िया। तो बढ़ा कि घटा, अब के की वैल्यू मैंने आपको बता रखी है, के की वैल्यू किसके बीच में लाई करती है, 1 1 to infinity। और इन्फिनिटी के बीच में लाई करती है, ठीक है ना, ये याद रखना। इक्वल टू 1 कर रहा हूँ, इन्फिनिटी भी कर दे रहा हूँ, लेकिन इन्फिनिटी क्या है ना, कंडक्टर के लिए है, प्योर मेटल्स के लिए। तो प्योर मेटल्स के लिए मैं इन्फिनिटी इक्वल टू नहीं करना है, क्योंकि इन्फिनिटी कोई चीज होती नहीं एक्चुअल में, है ना, बहुत ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है कंडक्टर्स का, ध्यान देना। तो क्योंकि के 1 से ज्यादा और इन्फिनिटी से कम है, तो इसका मतलब क्या है, के की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा ही है। 1 अगर होगा तो जो कैपेसिटेंस है वो ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी हो जाएगा। तो इन जनरल कोई भी आप डाइलेक्ट्रिक डालते हो तो जो नया कैपेसिटेंस आता है वो सी से ज्यादा ही रहता है, ठीक है ना, ध्यान देना, ठीक है। बढ़ा कहने का मतलब ये बैटरी है कि के टाइम्स हो गया मतलब बढ़ गया, और कुछ नहीं। तो याद रखना, जब पूरे मटेरियल के अंदर पूरे कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक डालोगे तो कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, के टाइम्स, दैट्स इट, इतना याद रखना, ठीक है। या बैटरी है, मैं इसे ऐसे लिख दूं, के एप्सिलॉन नॉट बाय डी। ये पहला केस है, ठीक है, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ये अभी यूज होगा, ठीक है। सेकेंड, इफ अ कंडक्टिंग मटेरियल ऑफ if a conducting material of thickness T is inserted between the plates अच्छा, कंडक्टिंग मटेरियल की खास बात क्या होती है, कितना के होता है इसका, infinity। हाँ इन्फिनिटी लोगे, ठीक है ना, बैटरी है इन्फिनिटी लो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप इमेजिन करो कि आपने सारा केस सेम रखा, सारा केस सेम रखा ऐसे, आपने बस ये जो प्लेट थी ये डाइलेक्ट्रिक नहीं डाला, ये क्या डाल दिया, एक कंडक्टिंग मटेरियल डाल दिया बस, और कुछ नहीं। ये कंडक्टिंग मटेरियल है, ठीक है, दिस इज अ कंडक्टिंग मटेरियल। अब हमें पता है कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो, है ना, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो इसका एक्सप्रेशन अलग से करने की जरूरत नहीं है, ध्यान देना, इसी से पता चल जाएगा आपको। यहाँ कुछ क्यू इंड्यूस जाएगा और यहाँ पे प्लस क्यू इंड्यूस जाएगा, यहाँ अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो जाती है, तो इसका एक्सप्रेशन अलग करने की जरूरत नहीं है। बस आप क्या करोगे, पहले जो कैपेसिटेंस था वो था ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, जो नया कैपेसिटेंस आएगा वो आएगा ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी टी बाय के। बस के की जगह आप इन्फिनिटी डाल दोगे और कुछ नहीं है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जगह इन्फिनिटी डाल दो। अब बताओ कितना आया, बताओ टी बाय इन्फिनिटी कितना होगा, 0। जीरो, तो बचा क्या, डी माइनस टी। आ गया समझ में, यस सर। क्लियरिटी है कि नहीं, समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ, सर यस। सर अगर कैपेसिटर के बीच में हमने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं डाला है तो फिर वो तो कोलैप्स कर जाएंगे ना, प्लस और माइनस। बोला है वही, बिल्कुल कोलैप्स कर जाएंगे, इसलिए कभी भी डाइलेक्ट्रिक एसिड डाला नहीं जाता, ध्यान देना। जो मैं ये बता रहा हूँ ना ये स्पेशल, हमारा केस कौन सा है,
जो रियल लाइफ में यूज किया जाता है वो है ये वाला जो मैंने अभी बताया था आपको, यही एक्चुअल में केस यूज किया जाता है। आपके दिमाग में एकदम चीज आएगी कि सर जब आप ये कर रहे हो, वाई डू वी टेक के इज इक्वल टू इंफिनिटी फॉर कंडक्टर, क्योंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, 0। पहले आपने डाइलेक्ट्रिक नहीं डाला था, मान लीजिए किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इस पॉइंट पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है 10 न्यूटन पर यूनिट कूलम। अब इसी जगह पे आपने क्या किया, एक कंडक्टर डाल दिया। कंडक्टर क्या करता है, कंडक्टर चार्ज को तब तक रीडिस्ट्रीब्यूट करता है जब तक अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ना हो जाए, उसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ना हो जाए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 का मतलब क्या है कि ये जो ई थी ये इतनी ज्यादा घटा दी उसने कि 0 ही होगी। यानी कितनी घटाई, इनफाइनाइट टाइम्स। इसलिए के क्या है, इंफिनिटी है कंडक्टर के लिए, ध्यान देना। यस, तो ये वाला जो केस मैं बता रहा हूं ना आपको, ये एक्चुअल में यूज नहीं किया जाता, लेकिन क्वेश्चन आ गया तो फिर क्या करोगे, आया समझ में। केस तो हम सिर्फ यही यूज करेंगे, ध्यान देना, यही केस यूज किया जाता है रियल लाइफ में, तो यही यूज किया जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि डाइलेक्ट्रिक डाला जाता है तो क्या क्या फायदे हैं, तो आप क्या बोलोगे, ये दो आंसर बोलोगे, एक तो सपोर्ट देता है डाइलेक्ट्रिक, दूसरा कैपेसिटेंस बढ़ा देता है कैपेसिटर का। ये केस क्या है, ये एक केस मैं बता रहा हूँ, इन जनरल क्वेश्चन तो कैसे भी आ सकता है ना, तो बुक में जो है दिया हुआ है इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो नया कैपेसिटेंस आएगा ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी। अब जरा मुझे बताओ बढ़ा कि घटा, देखो ऊपर सेम है, ए एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे भी ए एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे भी एप्सिलॉन नॉट, यहाँ नीचे है, बढ़ा सर। यहाँ है डी माइनस टी, मतलब डी में से टी माइनस हो रहा है तो बढ़ा, ठीक है ना, इक्वल नहीं है, ध्यान देना। जो नया कैपेसिटेंस है वो सी से ज्यादा आएगा। अच्छा कितना आएगा, तो ये याद रखना, इसको मैं बॉक्स में बंद कर देता हूँ फिर से। ठीक है, ये बॉक्स में बंद कर दिया। अच्छा ठीक है, सर इस केस में अगर डी टी के इक्वल होगा तो कैपेसिटर अब इंफिनिटी पे चला जाएगा। हाँ जी, इसी में एक और स्पेशल है, मैं तीसरा केस बताने वाला हूँ। तीसरा केस क्या है, तीसरा केस ये है कि इफ a conducting material of thickness equal to D is inserted between the plates, तो अब कितना आएगा। तो आप देखो यहाँ दो कंडीशन दे रखी है, पहला तो कंडक्टिंग डाला हुआ है यानी कि के इन्फिनिटी आ गया, और दूसरा इसकी जो थिकनेस है वो डी के ही इक्वल है, तो आपको दोनों चीज़ें डालनी पड़ेंगी। तो अगर आप डालते हो तो आपको देखो क्या पता चलता है, ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के है, डालो जरा वैल्यू, टी की जगह बस डी डाल देना और के की जगह इन्फिनिटी, ये पूरा कैंसिल आउट, इन्फिनिटी ऊपर गया, कैपेसिटेंस कितना हो गया, इतना बढ़ गया कि इनफाइनाइट हो गया। आया समझ में कि नहीं? अच्छा आप बोलोगे सर यस यही तो मैं चाहता हूँ, ये सारा काम झाम जो किया आपने डाइलेक्ट्रिक पे डाला था ताकि कैपेसिटर बढ़े, कैपेसिटेंस बढ़े इसका मतलब चार्ज में ज्यादा से ज्यादा स्टोर कर पाऊंगा, यही तो है ना बेसिकली। बट ध्यान देना, ये केस हमारे कोई यूज का नहीं है, दिस केस इज नॉट प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल नहीं है। क्यों नहीं है, ध्यान देना, ध्यान से समझना। मान लीजिए एक मोटा आदमी है, ध्यान से समझना, ठीक है, समझने की कोशिश करना, अगर समझ पाए तो ठीक है, नहीं समझ पाए तो वैसे तो समझ ही जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। मान लीजिए एक मोटा आदमी है या एक आदमी है,
अब ये तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि भाई जब ये खाना खाता है, खाना खाने से पहले अगर इसका मास 60 केजी है और इसने 2 केजी खाना खा लिया, ध्यान से समझना, आप बताएगा कोई कितना मास हो जाएगा इसका? 62 केजी आ गया। ठीक है, आया समझ में? ये हम प्रैक्टिकल चीज देखते हैं, रियल लाइफ में ऐसा होता है डेफिनेटली। लेकिन अब थोड़ा सोच लो, ध्यान से समझना अब क्या है। 60 केजी मास है, ये खाना खाते ही जा रहा है, खाते ही जा रहा है, खाते ही जा रहा है, रुक नहीं रहा, और इसका मास बढ़ नहीं रहा। 60 केजी है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? मास डालते जा रहे हो, 60 केजी मास है इसका, हड्डी पसली सबका मास मिला के 60 केजी है। इसमें आप मास डालते जा रहे हो, खाना खिलाते जा रहे हो, खिलाते जा रहे हो, मास बढ़ के नहीं दे रहा। तो अब बताओ इससे आप क्या पता करोगे, क्या पता लगेगा आपको? प्रैक्टिकल लाइफ तो ऐसा ही दिखता है, यार मास खाता जा रहा है तो बढ़ता जाएगा, इसका मास बढ़ता जाएगा, लेकिन मास बढ़ नहीं रहा। मैं बोल रहा हूँ मास बढ़ के नहीं दे रहा। आपने इसे वेइंग मशीन पे खड़ा करके रखा हुआ है, इसका मास 60 केजी दिखा रहा है ये, लेकिन खाते जा रहा है कंटिन्यूअसली। तो एक ही तरीका हो सकता है, बोलेगा नीचे से निकालता भी जाएगा। समझ में आया क्या? वो निकालता भी जा रहा है साइड में, साइड बाय साइड खाता जा रहा है। आप ऐसे सोचो कि इसका पेट ही नहीं है, जितना खा रहा है उतना निकालता भी जा रहा है। 2 केजी खाया, 2 केजी निकाल दिया, 3 केजी खाया, 3 केजी निकाल दिया। कुछ आया समझ में? इसका मतलब क्या है? यस सर। ये बिल्कुल वैसा ही है। देखो आप क्या, मैं बता रहा हूँ होता क्या है। कैपेसिटर है, बीच में आपने क्या डाल दिया? एक कंडक्टिंग मटेरियल डाल दिया। कंडक्टर की खास बात क्या होती है? उसके अंदर चार्ज आराम से फ्लो कर सकते हैं, है ना? अब अगर चार्ज आराम से फ्लो कर सकते हैं तो देखो क्या होगा, ध्यान देना। मान लीजिए आपने एक कूलम चार्ज डाला, एक कूलम क्या, आपने बैटरी लगाई, आप ऐसे सोचो, बैटरी लगाई। बैटरी क्या करेगी? इस प्लेट से चार्ज निकालेगी, मान लो 1 कूलम निकाला, कहाँ डालेगी? यहाँ डालेगी। यहाँ आ गया +1 कूलम, यहाँ आ गया -1 कूलम। हो क्या रहा था, ये बीच में पहले क्या था? एयर था, बीच में एयर थी, ध्यान देना, बीच में एयर थी पहले। एयर जो है इन दोनों चार्ज को, ये जो प्लस और वन माइनस, +1 और माइनस आए ना दोनों प्लेट्स पे, इन दोनों को मिलने नहीं दे रही थी, क्योंकि एयर क्या होती है? इंसुलेटर होती है। याद है मैंने बताया था बहुत अच्छी तरीके से, एयर बहुत अच्छी इंसुलेटर होती है। यस सर। तो ये चार्ज मिल नहीं सकते, ध्यान देना, ठीक है? लेकिन जैसे ही आपने कंडक्टर डाला तो प्रॉब्लम क्या होगी, ये बैटरी तो बेचारी यहाँ डालती जाएगी, यहाँ डालती जाएगी, लेकिन ये जो कंडक्टिंग मटेरियल डाला है ना, ये सारा काम खराब कर देगा। ये 1 कूलम चार्ज को आगे भेज देगा। कुछ आया समझ में कि नहीं? यस सर। तो ये चार्ज बेसिकली यहीं चले जाएगा, इसी प्लेट पे चले जाएगा। अब इमेजिन करो 1 कूलम आया, ऐसे ऐसे आया, इस कंडक्टिंग मटेरियल ने आगे भेज दिया, फिर बैटरी ने एक और 1 कूलम निकाला, इसने भी आगे भेज दिया। ऐसा चलता चलता चले जाएगा, चलता ही चले जाएगा। आया समझ में कि नहीं? हाँ सर। कंटिन्यूअसली हो रहा है ये। तो आपको क्या लगेगा? आपको तो ऐसा ही लगने वाला है कि नहीं यार, कैपेसिटर जो है इनफाइनाइट चार्ज स्टोर कर रहा है, बैटरी डाली जा रही, डाली जा रही है। आपको तो यही लगने वाला है ना कि कैपेसिटेंस क्या है, इनफाइनाइट हो गया, क्योंकि इनफाइनाइट चार्ज स्टोर कर पा रहा है ये। ऐसा लगेगा आपको कि इनफाइनाइट चार्ज स्टोर कर दिया, बैटरी जो है कंटिन्यूअसली चार्ज निकालती जा रही है। अरे भाई, वो इनफाइनाइट चार्ज स्टोर नहीं कर रहा है, वो क्या कर दे रहा है, इसको वापस ही यहीं भेज दे रहा है। जितना चार्ज आप इस प्लेट को दोगे, सारा का सारा ये किसे भेज देगा? दूसरे वाली प्लेट को भेज देगा। तो आपको ऐसा लगेगा कि इनफाइनाइट कैपेसिटेंस, थ्योरेटिकली इनफाइनाइट कैपेसिटेंस ही है, ध्यान देना, लेकिन हो नहीं रहा है एक्चुअल में। ये क्या हो रहा है? चार्ज लीक करता जा रहा है, लीक करता जाएगा, ध्यान देना। क्या बात आई समझ में? तो ये केस प्रैक्टिकल नहीं है, रियल लाइफ में यूज नहीं होता। क्या बात आई समझ में? यस।
कौन सा प्रैक्टिकल है? सबसे ज्यादा अच्छा तो यही है कि ऊपर वाला डालो, लेकिन अब आप बोलोगे कि सर मान लीजिए मेरे पास कंडक्टिंग मटेरियल और मैं डालना चाहता हूं, मैं बोलूंगा तो ये मत यूज करना थर्ड वाला, आप सेकंड यूज कर लेना, ठीक है ना? सेकंड यूज कर लो, किसी भी तरीके से इन दोनों प्लेट्स को इस कंडक्टिंग मटेरियल से लगने मत दो, लगा दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या बात आई समझ में यहां तक कि नहीं आई? यस। ठीक है, अब मुझे इसमें दो केस और बताने हैं। दो केस और है कि बाकी सारी चीजों पे क्या इफेक्ट पड़ता है, बाकी सारी चीजों पे इफेक्ट क्या पड़ता है, तो अब मैं यही बताने वाला हूं। पहले तो मुझे बताओ यहां तक क्लियरिटी है सबको कि क्या इफेक्ट पड़ रहा है, या आप कुछ न्यूमेरिकल करवाऊं पहले? चलो एक न्यूमेरिकल करवाता हूं, आप मुझे बताना, ठीक है? फिर मैं आगे चलूंगा, दो केस और करने, फिर न्यूमेरिकल करेंगे। एक न्यूमेरिकल लेकिन मैं करवा देता हूं आपको, ताकि तसल्ली सी हो जाए। A capacitor of area A distance d, ठीक है, distance between the plate d is now inserted with a dielectric constant K equal to 5 and having thickness d by 2 is inserted between the plates। आपको बस मुझे एक चीज बतानी है, फाइंड आउट द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस बिफोर इंसर्शन एंड आफ्टर इंसर्शन। मतलब डाइलेक्ट्रिक डालने से पहले कितना होगा, डाइलेक्ट्रिक डालने से पहले कैपेसिटेंस कितना था, और डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद कितना होगा, ध्यान से समझना। ये है कैपेसिटर। साइमल्टेनियसली आप कर भी सकते हो, कुछ नहीं है, फॉर्मूला जो है सामने है आपके। ए है प्लेट्स के बीच का, प्लेट्स का एरिया, और डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। कौन मुझे बताएगा पहले क्या प्रेजेंट था अंदर? एयर है ना? एयर। कैपेसिटेंस यस। कितना आएगा, कितना आएगा? ये एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। हाँ, तो ये डालने से पहले है, ध्यान देना। डालने के बाद क्या हुआ? ध्यान देना, बीच में डाला है ऐसे, अगर आप ढंग से देखोगे इसकी थिकनेस कितनी दे रखी है, d/2। ध्यान से समझते रहना, इसमें और पार्ट्स भी पूछूंगा तो ढंग से समझते रहना, ठीक है? कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, फॉर्मूला बता दिया तो अगर फॉर्मूला समझ में आ गया तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब बताओ, डाइलेक्ट्रिक डाला जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 5, नया कैपेसिटेंस क्या होगा? कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी डी टी बाई के। अब यहाँ पे टी की जगह डाल दो d/2 और k की जगह डाल दो 5, आपका C2 आ जाएगा, और रेशो फिर आप निकाल सकते हो। ए एप्सिलॉन नॉट d माइनस d/2, ध्यान देना t की जगह d/2 डाल रहा हूं, d/2 इंटू 5। यहां तक आ गया समझ में? Yes, sir.
ओके, तो दिस कम्स आउट टू बी ए एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे आएगा d माइनस टी बाई टू, और ये आ गया d बाई 10। एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आया, 10 आ गया, नीचे ऊपर आएगा 5d प्लस टी, C2 आ गया आपका 10/5, और 10/5 10a एप्सिलॉन नॉट बाई 6d। ठीक है, तो ये आ रहा है 5/3 a एप्सिलॉन नॉट बाई d, और a एप्सिलॉन नॉट बाई d क्या है, C1। तो देखो बढ़ गया, कितना बढ़ा, 5/3 टाइम्स। ठीक है, तो आपको निकालना था, क्या था, आपको निकालना था रेशियो ऑफ द कैपेसिटेंस बिफोर इंसर्शन एंड आफ्टर इंसर्शन। तो बिफोर क्या था, C1, और आफ्टर क्या है, C2। तो C1/C2 है क्या, देखेगा कोई, बताएगा कितना आ रहा है, C1, और C2 क्या है, 5/3 C1। कैंसिल आउट, आंसर कितना आया, 3/5। 3/5। ये है आपका रेशियो। आया समझ में, कुछ भी नहीं है, सिंपल है। देखो एक बार फॉर्म, जब आपको डेरिवेशन समझ में आ गया, फिर फॉर्मूला दिया हुआ है, फॉर्मूले को यूज करो। अच्छा, अब ये तो ए पार्ट है इसमें, मुझे बताओ यहाँ तक समझ में आ गया ना सबको। यस सर। अच्छा, अब ध्यान देना, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से समझना। मैं चाहता हूं कि कैपेसिटेंस क्या हुआ, बढ़ा। ध्यान देना, कैपेसिटेंस बढ़ा, ये तो आपको समझ में आ गया, C2 जो है वो C1 से ज्यादा है। अब मैं आपसे बोल रहा हूं, मैं आपसे सिंपल एक क्वेश्चन पूछता हूं, मुझे बताओ कि मैं चाहता हूं कि इसका कैपेसिटेंस, इसका कैपेसिटेंस, ये जो था कैपेसिटर, ये पूरा को पूरा इंसर्शन के बाद, ध्यान देना, इसका कैपेसिटेंस पहले जितना हो जाए, पहले कितना था, C1, मैं चाहता हूं कि C1 ही हो जाए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कौन बताएगा, क्या क्या करना पड़ेगा। सर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को हटा दो। लेकिन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को हटाऊंगा, एक तो ये तो तरीका है, बिल्कुल सही कहा, डाइलेक्ट्रिक को हटा दो सर, उतना ही हो गया, बहुत बढ़िया। कोई और तरीका बताएगा कोई, एक और तरीका कोई बताए। सर उसका वैल्यू कम कर दो। वैल्यू कितना कम करूं, वैल्यू कम करनी पड़ेगी 1, ऑब्वियस सी बात है, 1 ही करनी पड़ेगी आपको, आ रहा है ना यस समझ सर। में? तो वो जब मैं 1 कर रहा हूं, इसका मतलब मैं हटा ही दे रहा हूं। जब मैंने k की वैल्यू 1 कर दी, इसका मतलब अंदर एयर आ गई, तो वो हटाना ही हो गया। दूसरा तरीका, चलो ये भी बहुत बढ़िया, दूसरा तरीका। तीसरा कोई तरीका है, कोई और तरीका बता सकता है, सर एक जो और P तरीका। है ना उसको 0 कर दो। लेकिन वो भी वही हो गया। हाँ मैंने एक चीज सोची, क्यों ना मैं प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ा दूं। अगर प्लेट्स के डिस्टेंस का क्या इफेक्ट पड़ता है, अगर प्लेट्स के डिस्टेंस बढ़ा दिया जाए तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है। सर उनका वो बढ़िया है सर। प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है, उसका इफेक्ट पड़ता है कि अगर आप डिस्टेंस बढ़ाओगे तो कैपेसिटेंस घटता है, इनवर्स प्रोपोर्शन में। देखो यहां देखो, ये जो C है ये इनवर्सली प्रोपोर्शन टू B है ना, आया समझ में। तो मैं क्या कर सकता हूं, अगर मैंने इन दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ा दिया, मतलब कुछ ऐसा किया, ध्यान देना, ये था पहले, ये था डालने के बाद। ठीक है, डालने के बाद ये था। अब मैंने एक चीज सोची, क्यों ना मैं क्या करूं कि जो प्लेट्स है ना, प्लेट्स को थोड़ा दूर कर दूं, ऐसे। बात आई समझ में। कौन बताएगा कैपेसिटेंस घटेगा कि बढ़ेगा, घटेगा। घटेगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि ए वापस उतना ही हो जाए, आ गया समझ में। हाँ, तो मैं यही बताना चाहता हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हाउ मच, ध्यान देना क्वेश्चन क्या है, हाउ मच डिस्टेंस बिटवीन द
be increased so that capacitance become original, मतलब उतना ही हो जाए। तो ऑब्वियसली बात है बढ़ाना पड़ेगा। तो ध्यान देना, मैंने सोचा क्यों ना मैं इन प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ा दूं, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं d1 इज इक्वल टू इंक्रीज या ऐसे बोलता हूं बेटर ये है कि d2 is the new distance between the plates of capacitor। तो अब ध्यान देना, डिस्टेंस जो है d नहीं रहा, ये प्लेट यहां नहीं है तो इन्हें हटा दिया जाए, ठीक है। प्लेट्स को थोड़ा सा दूर कर दिया, तो ये है नए डिस्टेंस बिटवीन दी प्लेट। पहले कितनी थी d, अब कितनी है d2। तो कितनी लेंथ को बढ़ाया, कितना डिस्टेंस बढ़ाया, D2 माइनस डी। बहुत बढ़िया, d2 माइनस डी। मतलब अगर मैंने d2 निकाल दिया तो मैं d2 में से d माइनस कर दूंगा, ठीक है। अब ध्यान देना, कौन मुझे बताएगा इसका कैपेसिटेंस कितना हुआ होगा, कितना होगा इसका बताएगा कोई। तो आप बोलोगे कि a एप्सिलॉन नॉट, ध्यान से समझना क्या बोल रहा है, इसका कैपेसिटेंस होगा a एप्सिलॉन नॉट d2 माइनस d/2 d/2 इंटू 5। ये चीज समझ में आ गई। यस सर। और ये कितना हो जाना है, पहले जितना, और पहले कितना था a एप्सिलॉन नॉट बाई डी। कुछ आया समझ में क्या बोला मैंने। यस यस सर। ये किससे निकाला, ये किससे निकाला, ये जो फॉर्मूला था ये किससे निकाला, ये निकाला फॉर्मूले से, इससे निकाला। और ये कितना हो जाना चाहिए, तो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है पहले जितना होना चाहिए, और पहले कितना है a एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो इसका मतलब क्या है, इससे एक ही चीज पता चलती है कि a एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया, उड़ गया, कैंसिल आउट। तो d2 माइनस d/2 d/10 ये एग्जैक्टली d के इक्वल हो जाना चाहिए। तो d2 कितना होना चाहिए, तो d2 हो जाना चाहिए, इधर ले आओ, d2 माइनस d/10 प्लस d, इसको ऐड कर दो, आपको d2 पता चल गया। कितना आ रहा है बताएगा कोई, एलसीएम कितना आया, b ऊपर आया 5d माइनस d 10d, मेरे ख्याल से 14d आ रहा है, यस सर। d/10 आया समझ में। ये है न्यू डिस्टेंस, न्यू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है। और मुझे निकालना क्या है, मुझे बेसिकली निकालना है हाउ मच द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट शुड बी इंक्रीज्ड। सो द डिस्टेंस या इंक्रीज डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट कितना होगा, कितना होगा, D2 माइनस डी। हाँ d2 माइनस डी। तो d के फॉर्म में ही आंसर आने वाला है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। 14d/10 माइनस d, दैट इज 4d/10। 2/5 डी। 2/5 डी, बहुत 2d/5। आई होप समझ में आ गया होगा। यस सर। एक और दूं, ऐसा ही करोगे, फिर मैं आगे चलता हूँ। चलो देख लो, बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं ऐसे, तो ढंग से समझना, ठीक है। चलो करके दिखाओ जरा, अगर समझ पा रहे हो तो करके दिखाओ। क्वेश्चन को ढंग से समझो और कैलकुलेट करने की कोशिश करो। देखो जरा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, व्हेन अ स्लैब ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल 4 mm थिक
इज इंट्रोड्यूस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। क्या बोला? मान लीजिए कैपेसिटर है, ठीक है, पहले इनिशियल से चलो, इनिशियल से आराम से चलना है। ये कैपेसिटर है जिसका एरिया है ए, एरिया ऑफ द प्लेट, डिस्टेंस है डी, इसका कैपेसिटेंस कितना होता होता ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। कब? जब आपने कुछ नहीं डाला था इसके अंदर, कोई इंसर्ट नहीं था। अब वो क्या बोल रहा है कि उस आपने क्या कर दिया, एक स्लैब डाल दिया इसमें, एक स्लैब डाला अंदर, कितने थिकनेस का? 400। इंट्रोड्यूस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, ठीक है। तो क्या होगा जैसे ही डालोगे तो क्या होगा बताओ? कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा। कैपेसिटेंस बढ़ेगा। तो बोला है इट इज फाउंड दैट डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट हैज टू बी इंक्रीज्ड बाय 3.2 mm टू रिस्टोर द कैपेसिटी टू द ओरिजिनल। मतलब मैंने क्या किया, जैसे ही इंसर्ट किया तो मैंने देखा कि कैपेसिटेंस बढ़ गया। अब मैं चाहता हूं कि कैपेसिटेंस उतना ही हो जाए, कितना? ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। तो मुझे डिस्टेंस कितना बढ़ाना पड़ा? 3.2 mm। 3.2 mm। तो नया डिस्टेंस कितना आया प्लेट्स के बीच में? d प्लस 3.2, 7.2। नॉट 7.2। 4 mm इज द थिकनेस ऑफ द प्लेट। ध्यान देना, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट d है, उसे बढ़ा के कितना करना पड़ा? d प्लस 3/2 करना पड़ा। हाँ समझ में आ गया? तो कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? अब सेम हो जाएगा, बट इसका कैपेसिटेंस पहले लिख दो जरा, इसका कैपेसिटेंस लिख दो। इसका कैपेसिटेंस कितना होगा? ए एप्सिलॉन नॉट, इसका लिख रहा हूं, ध्यान देना, इसका ए एप्सिलॉन नॉट, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट कितना है? t प्लस d प्लस 3/2 माइनस t कितना है? 4 प्लस 4/k, ठीक है। और ये कितना हो जाना चाहिए? ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी के ही इक्वल हो जाना चाहिए। तो मुझे पूछा क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मटेरियल बता दो। हो गया मेरा काम। देखो ये कैंसिल आउट, d हो जाएगा d प्लस 3.2 माइनस 4 प्लस 4/k। ये निकाल लो यहां से बस, और क्या। डी कैंसिल आउट, 4 इधर जाएगा, 3.2 इधर जाएगा, 4/k। 4 माइनस 3.2 कितना होता है? 0.8। आया किसी का आंसर? ये गया 2 से, ये गया 5 से। 5 आ गया समझ में? यस। लिखना समझ में आ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ? क्वेश्चन में Yes, जो sir. दिया वो उस हिसाब से जो है मैं अपनी कंडीशंस जो है इक्वेशन लिखता जा रहा हूँ और बनाते जा रहा हूँ। मुझे कैलकुलेट कर ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, हो गया मेरा काम। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, करो। ध्यान से समझना। चलो ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, अभी रहने दो। ठीक है, मैं अभी 2 केस और कराने वाला हूँ, वो देखेंगे। या बेटर ये है कि मैं वो केस ही करवा देता हूँ, ठीक है, फिर न्यूमेरिकल्स मैं बाद में देखूंगा। ठीक है ना, चलो ठीक है, 2 केस देखते हैं कौन कौन से। न्यूमेरिकल्स बाद में देखेंगे क्या क्या न्यूमेरिकल बनते हैं। मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक समझ में आ गया है सबको। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बता दो जरा जल्दी। नो। ठीक है, चलो अब 2 केस मुझे देखने हैं। 2 केस क्या है, ध्यान देना कि मैं
कैपेसिटर को कनेक्ट करता हूं, ध्यान देना, दो केस क्या है, ध्यान देना क्या क्या है। पहला केस है इफेक्ट ऑन क्वांटिटीज when capacitor is charged by a battery, ध्यान से समझना, and battery is disconnected, पहले बैटरी से चार्ज किया, now battery is disconnected and now the dielectric is inserted। कुछ आया समझ में? यस मैं क्या कर रहा हूं, मैं देखना चाहता हूं क्वांटिटीज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अच्छा, कौन सी क्वांटिटी? क्वांटिटीज अब सारी आ जाएंगी, चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दी प्लेट्स, ये सारी क्वांटिटीज देखूंगा, एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन पहला केस क्या है? केस ये है कि पहले मैंने कैपेसिटर को बैटरी से चार्ज किया, बैटरी को डिस्कनेक्ट किया और उसके बाद डाइलेक्ट्रिक डाला। तो अगर आप देखोगे तो बेसिकली ये वही केस है। देखो मैंने इसमें क्या किया था, पहले कैपेसिटर को चार्ज किया और उसके बाद बैटरी डिस्कनेक्ट की। तो मुझे बताओ क्या चीज सेम रहेगी? चार्ज। हाँ, चार्ज ऑन दी प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर रिमेन्स सेम। ये चीज आपको ध्यान देनी है। उसके बाद डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया है, ठीक है, केस ध्यान से देखना। इन दिस केस, इन दिस पर्टिकुलर केस, लिख दे रहा हूं, द चार्ज ऑन द प्लेट्स does not change। डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड, बट डाइलेक्ट्रिक ध्यान देना कैसा डाल रहा हूं, डाइलेक्ट्रिक ध्यान देना कौन सा केस है ये, आया समझ में कौन सा केस है? मतलब पूरे के पूरे कैपेसिटर में मैंने क्या डाल दिया है, डाइलेक्ट्रिक डाल दिया है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, ध्यान देना, ध्यान से समझना, ये है पहला केस, पहला है, ध्यान देना, पहला, पहले क्वांटिटी लिखूंगा डाइलेक्ट्रिक डालने से पहले की, डाइलेक्ट्रिक डालने से पहले की क्वांटिटी लिखूंगा, फिर डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद लिखूंगा। तो उससे क्या होगा, इफेक्ट पता चलता रहेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, तो ध्यान से समझते रहना, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताओ कि बैटरी कैसे किया था, इसे चार्ज कैसे किया था, बैटरी लगा के किया था ना? हाँ Yes, sir. इस पे चार्ज आ गया था प्लस क्यू, इस पे आ गया था माइनस क्यू, फिर मैंने बैटरी को डिस्कनेक्ट किया, ठीक है। अच्छा, अब जरा मुझे एक बात बताओ कि जैसे ही मैं चार्ज करता हूं तो इन प्लेट्स के अक्रॉस कितने का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा? वी का। वी का, बहुत बढ़िया। अब बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दो तो बताओ कितने का पोटेंशियल डिफरेंस है? बैटरी को V। डिस्कनेक्ट, अभी भी वी का ही है, सेम है, ठीक है ना। क्योंकि चार्ज देखो वी सेम रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट सेम रहेगा, क्योंकि अभी भी बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, ठीक है ना। तो चेंज नहीं हो रहा। हाँ, घटेगा कब? घटता तब है जब आप क्या करो, इन दोनों को आप क्या करो, कनेक्ट कर दो, तो डिस्चार्ज हो गई। फिर डिस्चार्ज हो जाएगी तो क्या होगा, पोटेंशियल फिर जीरो हो जाएगा। ये पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब मैं एक एक इफेक्ट देख रहा हूं, पहले मैं सारी क्वांटिटी लिख देता हूं, देखा, ध्यान देना। इनिशियल कैपेसिटेंस ये है C, ठीक है, C1, ये होगा A एप्सिलॉन नॉट बाय D, ध्यान देना, इनिशियल कैपेसिटेंस नाम दे रहा हूं उसे, मतलब डाइलेक्ट्रिक डालने से पहले। मैं लिखते जा रहा हूं एक एक चीज, और फिर जब डालूंगा तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। दूसरा, कौन बताएगा इनिशियल चार्ज कितना है, कितना आएगा चार्ज?
चार्ज कर दिया बैटरी से तो कितना आ जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी इंटू वी। ये चीज समझ में आ गई? यस सर। ये है इनिशियल चार्ज, या इसी को क्यू लिख सकते हैं, ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, यही क्यू है। इनिशियल चार्ज। और क्या पूछ लेंगे आपसे? और पूछ लेंगे V, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर कितना है? जो बैटरी का पोटेंशियल था, बैटरी का टर्मिनल पोटेंशियल था, वही रहेगा अभी भी, ठीक है। इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। और क्या पूछ लेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड, कितनी थी बीच में, कितनी थी बताएगा कोई? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हाँ, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। और अगर आप ढंग से देखते हो तो Q की वैल्यू आप डाल सकते हो। Q कितना है अगर आप देखोगे तो कितना है, ध्यान से समझना, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी इंटू वी, और नीचे है ए डी, तो ए एप्सिलॉन नॉट कैंसल आउट हो जाता है, तो आप ये भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बी बाई डी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। तो ये कुछ नया फॉर्मूला नहीं है, आपको याद होगा, डीवी बाई डी आर वाला फॉर्मूला है, ठीक है ना? आ गया समझ में? यस सर। ये है इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान से समझ जाना। और क्या पूछ लेंगे आपसे? पूछेंगे एक और चीज, एनर्जी स्टोर्ड कितनी थी? एनर्जी कितना स्टोर करता था कैपेसिटर? यस, बता नहीं रहे यार आप, क्या होता है बताओ, क्या था? क्यू स्क्वायर बाय टू सी। टू क्यू स्क्वायर। हाँ, क्यू स्क्वायर बाय टू सी, ये था। बात आ रही है समझ में? क्या है क्यू, क्या है? चार्ज ऑन दी कैपेसिटर, और सी क्या है? कैपेसिटेंस। ये मैंने पिछली बार बताया था आपको, ठीक है, पूरा डेरिवेशन करके बताया था, ठीक है। अच्छा, क्यू को आप क्या लिख सकते हो? क्यू को आप लिख सकते हो ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी इंटू वी बाय ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। बात आई समझ में क्या लिखा है मैंने? हाँ Yes, sir. अच्छा, अगर आप देखोगे तो पूरा को पूरा ए एप्सिलॉन नॉट कैंसल आउट हो जाता है, तो बचता क्या है? हाफ, ऊपर ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी बचेगा इंटू वी स्क्वायर। तो आपकी मन मर्जी है, क्यू स्क्वायर बाय टू सी लिख दो, हाफ ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी वी स्क्वायर लिख दो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एटलीस्ट ये 5 क्वांटिटी आपको पता होनी चाहिए। समझ में आ गया? ये जल्दी पूछी जाती है। इसके अलावा भी एक क्वांटिटी होती है फोर्स, ठीक है, वो मैं देख लूंगा, बता दूंगा बाद में। पहले तो ये बताओ, यहां तक समझ में आ गया? यस। ये ध्यान देना, ये डाइलेक्ट्रिक डालने से पहले की सारी क्वांटिटीज हैं। अब मैंने क्या किया, एक डाइलेक्ट्रिक डाला इसके अंदर, जिसकी थिकनेस एग्जैक्टली क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर के इक्वल है। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के। कौन मुझे बताएगा ये कौन सा केस है? ये वाला देखो, दिख रहा है ये वाला? यस सर। अच्छा, अब बताओ कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? जैसे ही आप डालोगे तो क्या पड़ेगा इफेक्ट? इंक्रीज हो जाएगा। कितना हो जाएगा? के टाइम्स। Yes, sir. सबसे पहले कुछ करो या ना करो, कैपेसिटेंस आप बताओगे कि हाँ सर आपने डाइलेक्ट्रिक डाला ना। अब क्योंकि पूरे में डाला है तो कैपेसिटेंस जो है वो के टाइम्स बढ़ जाएगा। तो न्यू कैपेसिटेंस जो आएगा वो कौन बताएगा? के टाइम्स इनिशियल, कितना? के ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। ये टेबल के फॉर्म में ना मैं पूरा लिख के दे दूंगा, आज मैं आपको ये पूरा भेज भी दूंगा, ठीक है। ये है, ध्यान देना, ठीक है। ये नया कैपेसिटेंस है, कितना टाइम्स बढ़ा? K times. के टाइम्स, ध्यान देना, ये नया है। नाउ चार्ज, नया चार्ज। अच्छा, नया चार्ज कितना?
चार्ज पे तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा। Yes. ध्यान देना, चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। क्यों नहीं पड़ रहा भाई? जितना चार्ज है, अब इन दोनों प्लेट्स को आप जोड़ थोड़ा रहे हो, और ना आपने इन दोनों प्लेट्स को एक वायर से कनेक्ट किया हुआ है, आपने तो डाइलेक्ट्रिक डाला ना बस। तो ध्यान देना, चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। चार्ज, इसीलिए मैंने आपको बताया था कि चार्ज यहाँ पे क्या रहता है, सेम रहता है। तो न्यू चार्ज, बेटर ये मैं फाइनल लिखूं, ठीक है ना, फाइनल लिख दूं, तो फाइनल चार्ज भी कितना है, क्यू। चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है इसमें, ध्यान देना, केस याद रखना, रिमेन्स सेम। ठीक है, यहां लिख देता हूं रिमेन्स सेम। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो देखो, सीधी सी बात है, ध्यान से समझना इस चीज को, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। क्योंकि चार्ज सेम है, ठीक है। अब देखो, चार्ज इनिशियली कितना था, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी इंटू वी, याद है ये? यही है ना चार्ज इनिशियली? Yes, sir. अच्छा, अब फाइनल चार्ज क्या होगा? तो फाइनल चार्ज भी क्यू ही रहेगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई है, कैपेसिटेंस कितना हो गया, ए, Gain time increase हो गया. हाँ, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। तो क्योंकि के बढ़ा, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स को घटना होगा, ध्यान देना। तो नया जो फाइनल पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स है, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी कैंसल आउट, कितना हो जाता है, वी बाई के। कुछ आया समझ में क्या बोला मैंने? यस सर। Yes, sir. ध्यान से समझना, ये था चार्ज ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी इनटू वी, ये था क्यू। अब फाइनली भी क्यू ही होना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हाँ मैं बता रहा हूं, प्रॉब्लम ये है कि जब आपने इंसर्ट किया डाइलेक्ट्रिक, तो ये जो कैपेसिटेंस है ये बढ़ा। देखो सीधी सी बात है, Q इजिकल टू CV होता है ना। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि Q सेम है हमेशा, तो आप क्या बोलोगे, सर अगर आप C बढ़ाओगे तो V घटाना पड़ेगा। अब C कितना बढ़ाया आपने, K टाइम्स बढ़ाया, तो V को K टाइम्स घटाना पड़ेगा, सीधी सी बात। ताकि के जब मल्टीप्लाई करोगे के सी इंटू वी बाई के, तो के कैंसल आउट, देखो सी भी रह गया। यही तो मैं बताना चाहता हूं, ठीक है ना। बात आ गई समझ में कि नहीं है? हाँ, तो फाइनल पोटेंशियल जो होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट, वो होगा V बाई के, ठीक है ना। तो इनिशियल का कितना, इनिशियल वोल्टेज का पोटेंशियल डिफरेंस का कितना हो जाएगा, 1 बाई के टाइम्स, ऐसे, ठीक है, घट जाएगा, ध्यान देना, ठीक है। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या होगी? अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, अगर आपको याद होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड था Q चार्ज बाय ए एप्सिलॉन नॉट। बात आ रही है समझ में? चार्ज बाय ए एप्सिलॉन नॉट है ना। लेकिन अब ध्यान देना, कौन मुझे बताएगा इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या इफेक्ट होना चाहिए? देखो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां देखना, यहां से समझना, यहां से, इससे ध्यान से समझना, यहां से समझा रहा हूं। देखो, अगर ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड थी V बाई के, ध्यान देना, यही थी ना V बाई डी। इकडनं Yes, sir. फाइनल कितनी होगी? अच्छा, यस, इनिशियल V बाई डी थी, यानी V क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट, और D क्या है, डिस्टेंस है। ये वाला फॉर्मूला यूज किया, ध्यान देना, इससे ज्यादा समझ में आएगा आपको, ठीक है। अब फाइनल क्या लिखोगे? तो फाइनल लिखोगे कि सर नया जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है V बाई के, बट डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट सेम है। कुछ आया समझ में क्या लिखा मैंने? यस सर। ठीक है, बेटर ये मैं इस तरीके से लिख दूं कि फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी, वो होगी न्यू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट D, ठीक है।
तो न्यू पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, V बाय के, नीचे आ गया D, बट V बाई डी क्या है, V बाई डी क्या है, इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना, K टाइम्स 1 बाई K टाइम्स। बात आ गई समझ में? यस क्या लिख सर। रहा हूं, Yes, sir. ये इंक्रीज हो रही है, चार्ज सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज होता है प्लेट्स के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होती है प्लेट्स के बीच में, क्योंकि के 1 बाई के टाइम्स कर रहे हो आप। और एनर्जी स्टोर्ड, लास्ट एनर्जी स्टोर कितना होगा, तो अब आप देख लो क्या होगा। चार्ज सेम रहा, चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, क्यू स्क्वायर बाय 2c होता है ना, तो क्यू स्क्वायर, क्यू सेम है, क्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, लेकिन कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, कैपेसिटेंस कितना हो गया, के सी। क्या बात आ गई समझ में? यस सर। अच्छा, तो क्या इफेक्ट पड़ा बताएगा कोई, बढ़ी की घटी एनर्जी? डिक्रीज। हाँ डिक्रीज होगी, अगर आप देखोगे तो क्यू स्क्वायर बाय 2c था पहले, अब क्यू स्क्वायर बाय 2c बाय के है, यानी कि घट गई, गई कहाँ पे ये मैं बताऊंगा, लेकिन ये 6 बजे की क्लास में बताऊंगा, ठीक है, मतलब नेक्स्ट क्लास जब होगी। अब ध्यान दो, 5 बजे से जब स्टार्ट होगी तो मैं पूरा बताऊंगा, ध्यान देना। कौन सा केस है ये, याद रख लो, ऐसे ही याद रख लेना। कौन सा केस है ये, पहले कैपेसिटर को चार्ज किया, चार्ज करने के बाद बैटरी हटाई और उसके बाद क्या किया, डाइलेक्ट्रिक डाला, तो क्या चीज सेम रहती है, चार्ज सेम रहता है। जब चार्ज सेम रहता है तो कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, कैपेसिटेंस बढ़ता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, घटता है, कितने टाइम्स, के टाइम्स, इलेक्ट्रिक फील्ड घटती है कितने टाइम्स, के टाइम्स, पोटेंशियल एनर्जी सॉरी एनर्जी स्टोर घटती है कितने टाइम्स, के टाइम्स। याद रहेगा ये सारा? हाँ सर। ठीक है, तो अभी जो है फिर अब स्टार्ट करेंगे 6 बजे से, इसके बाद मैं सेकंड केस करवाऊंगा, ठीक है, तो 5 बजे स्टार्ट करेंगे, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू।